लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। लाखों तमाम जनता मालिक आज इस पद यात्रा में सहयोग दिया, उसका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। और कि बंदूक पे बटन भारी पड़ रहा है, आप बटन दबाएंगे, बंदूक पे भारी पड़ेंगे। मीडिया बंधुओं को स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के बाद आज जो हम लोगों का पदयात्रा चुनाव से रिलेटेड था, चुनाव अभियान का, आज एक तरह से समझिए कि आखिरी पड़ाव पर ये चुनाव अभियान पहुंच चुका है। ये चुनाव अभियान का आखिरी पड़ाव है। कल 6 बजे शाम से चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने आज मिल कर के ये आवाज़ लिया था लोगों से, घर घर से मैंने ये बोला था कि जो आप लोगों ने ये जो समाज को बदलने के लिए, समाज में नई क्रांति लाने के लिए, समाज में नई दिशा देने के लिए एक जो आवाज़ बुलंद किए हैं, तो हम लोगों ने बोला था कि विगत कुछ वर्षों से, विगत कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग खरीद फरोख्त, कुछ अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे। तो हमने बोला कि अगर आप लोग ऐसे ही दबे रहेंगे, अगर आप लोग इसी तरह से नहीं बोलेंगे, अगर इस तरह से आप लोग चुपचाप बोलेंगे कि बरस छाप, तो काम नहीं चलने वाला है। तो हम लोगों ने बोला घर घर से लोग निकलते हैं और बताते हैं जन आवाम को कि इस बार पंचायत का उद्देश्य क्या है और इस बार पंचायत का मूड क्या है। तो हमने इसलिए क्या किया था कि एक पंचायत में हर लोगों से मैंने अपील किया था कि सब लोगों को आज का टाइम दिया था 10 बजे का, और 10 बजे से हम लोग निकलेंगे पूरे पंचायत में पदयात्रा करते हुए, और जो पंचायत की दशा और दुर्दशा है उसको हम लोग खुद से देखेंगे, दिखाएंगे और बोलेंगे और बताएंगे। लेकिन जो पंचायत राज की जो मुद्दे हैं, तो वो पंचायती राज के मुद्दे में बहुत बार हर बार बोलता रहता हूँ कि जो पंचायती राज के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे कोई भी मुखिया, कोई भी प्रतिनिधि अभी तक के नहीं उठाया है और ना ही उठाना चाहता है वो। लेकिन मैं हर बार ये कहता हूँ और मैं पूरी ताकत से ये बोलता हूँ कि जो मुखिया जीता हुआ है उससे आप पूछो कि आपने क्या किया है। अगर मैं आपके बीच आता हूँ तो आप मुझसे पूछो कि मैं क्या करूँगा आपके लिए। तो इसीलिए मैं इतने तो तमाम जनता मालिक आज इस पद यात्रा में सहयोग दिया, उसका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको ये उत्साह जो दिख रहा है, तो मैं बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि ये जनमानस का उत्साह, ये जन सैलाब बता रहा है कि हमारी जीत पक्की होने वाली है। और मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा और हर बार बोलता रहूँगा कि बटन जो है इस बार बंदूक पे भारी पड़ने वाला है। हर बार मैं बोलता हूं और ये होना भी चाहिए। समाज का जो मुझे ये दिख रहा है, ये जन आवाम का जो हवा मुझे दिख रहा है, इनके जो उत्साह दिख रहे हैं, लोगों का जो आवाज़ दिख रहा है, लोगों की जो बुलंदी दिख रही है, जो उत्साह समर्थन मुझे मिल रहा है, तो मैं ये निश्चित तौर पे कहता हूँ कि 8 तारीख को बटन दबेगा और वो बटन बरस छाप पे 7 नंबर पे दबेगा। और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि 8 तारीख को जब बटन दबेगा तो 10 तारीख को ये लोगों को दिखेगा कि बंदूक पे बटन भारी पड़ रहा है। आप बटन दबाएंगे, बंदूक पे भारी पड़ेंगे। और मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ तक के विकास के मुद्दे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विकास के मुद्दे आज तक के कोई प्रत्याशी नहीं बता पाया होगा। मैं आया था शुरू में, मैंने बोला जितने भी प्रत्याशी हैं तो उनको पूछो कि पंचायती राज का प्रस्तावना क्या है। अगर कोई 5 प्रस्तावना बता देगा, मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। और जो जीते हुए मुखिया है, मैंने ये भी अपील किया था लोगों से और मैंने चैलेंज किया था कि मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक भी मुखिया डीएम को एक पत्र लिखा होगा विकास के लिए, तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। किसी ने नहीं किया ऐसा। क्यों? कि ये लोग ब्लॉक में वीडियो से डरता है, ये लोग ब्लॉक में पंचायत सेवक से डरता है। क्यों डरता है? इसे घुसखोरी करना है, इसे लूटना है, जन सरोकार से इसको कोई लेना देना नहीं है, पंचायत के विकास से इसको कोई लेना देना नहीं है, इनको भाईचारा अमन शांति से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि जब हम जीतेंगे, और हम जरूर जीतेंगे, जीतने के बाद गली गली में सड़क होगा, स्कूल की व्यवस्थाएं सुधर हो जाएंगी। और मैं एक बार बहुत बार बोलता हूं कि जो बिजनेस व्यापार जो है, तो मैं ये देख रहा हूं कि आप लोगों को भी मालूम होगा
नौकरियां नहीं है, जॉब कम हो गए, वो बढ़ भी नहीं सकते। लेकिन अगर जॉब कम हो गए तो आपको रोजगार जो है तलाशना पड़ेगा। रोजगार के लिए एक नए माध्यम और नई तरीके आपको अपनाने होंगे, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जितनी भी जीविका दीदी है पूरे पंचायत में है दीदी, मैंने उनको बोला था, अलग अलग उनके माध्यम से उनके प्लेटफॉर्म पे जाके मीटिंग मैंने लिया था और मैंने बोला था कि चाहे छोटे से छोटे लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, स्मॉल स्केल से लेकर के मीडियम स्केल के जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए अगरबत्ती बनाना हो गया, लोग अचार बनाता है, दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनता है, तो मैंने बोला था कि उसके लिए जो भी टेक्निकल जो भी हेल्प लगेगा, जो ट्रेनर चाहिए, तो मैं आपको वो ट्रेनर दूंगा और बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा। रहे बाकी जो जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हैं, कोई प्रतिनिधि ये नहीं बोलेगा आपको, आप पूछ लो किसी से, पूरे जनता से, जनता मालिक से, कि कोई अगर बोलता होगा, सब यही बोलता है पैसा पे खरीदेंगे, दारू पे खरीदेंगे। लेकिन हमारा एक बुलंद आवाज है कि हम सच्चाई को बोलते रहेंगे, सच्चाई को बोलता रहता हूँ, ये हमारी ईमान है, ये हमारी वजूद है। क्या आपको लगता है कि आपको लगता है कि पिछले 5 साल में कोई विकास हुआ है आपके पंचायत में? अगर हुआ है तो वो विकास सर, विकास कौन करता है? जिसको विकास का फार्मूला समझ में आता है, जिसको विकास क्या चीज है उसको समझ ही नहीं रहा है, जिसको विकास के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जो समझता ही नहीं है कि मुखिया का मतलब होता है विकास करना, मुखिया का मतलब होता है जन सामान का कार्य करना। लेकिन उसको क्या लगता है मुखिया का मतलब है पैसे आते हैं, लूटना पड़ता है, खसोटना पड़ता है, मुखियागिरी दिखाना पड़ता है। घर अगर 1 मंजिला था 2 मंजिला बनाना पड़ता है, कुछ भी नहीं था साइकिल पे चलते थे, बुलेट खरीदना पड़ता है। तो उसको क्या मतलब है? उसको मतलब है कि ये सड़क बनानी है, सड़क पे 5 ट्रक मिट्टी देना है तो 2 ट्रक देगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे मुद्दे हैं, और मैं अपील करता हूँ या मैं हर बार जाके लोगों में ये बोलता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि ये विकास करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कि इन लोगों को मौका मिल चुका है। विकास ये कैसे कर पाएंगे? इनको समझता ही नहीं विकास क्या होता है। आज तक के जितने भी मुखिया हुए उनको क्या लगता है, या एक आप जन सामान में जब जाएंगे तो उनको ये लगता है कि मुखिया जी का मतलब होता है इंदिरा आवास, राशन कार्ड, आधार कार्ड। जबकि पंचायती राज प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो मुखिया का मतलब इंदिरा आवास, राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं होता है। ये इंदिरा आवास, राशन कार्ड, आधार कार्ड, उसको ये किया जाना चाहिए कि उसको मदद किया जाना चाहिए कि उसको सही तरीके से आधार कार्ड बन जाए, सही तरीके से इंदिरा आवास मिल जाए, सही तरीके से उसका आधार कार्ड बने। ये सब चीज़ काम क्या है मुखिया का? मुखिया का काम क्या होता है कि गांव में गरीब मजदूर, किसान, गुरबे लोग जो खेत में दिन भर काम करते हैं, उसको फुर्सत कहाँ है कि वो ब्लॉक में जाएगा या अपना आधार कार्ड बनाएगा या अपना कोई भी काम कर पाएगा। अगर गया भी तो मैं बोलता हूँ कि उसको समझेगा नहीं किस बाबू से मिलना है। तो मुखिया का ये काम था कि है जनता मालिक, तुम दिन भर काम करते हो, पंचायत के गरीब, किसान, मजदूर काम कर रहे दिन में, शाम में आओ, बताओ मुझे कि क्या काम है, और बताऊंगा मैं कि 2 दिन में क्या काम होने वाला है। अगर आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो आपका वो वजूद होना चाहिए, आपका वो प्रभाव होना चाहिए, आपकी वो ईमानदारी होनी चाहिए कि ब्लॉक का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आकर बोले कि भाई इनका क्या काम है। कैंप लगना चाहिए। और सरकार का, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की ये नीति है कि पंचायत में जाकर के गली गली में नीचे स्तर से लेकर के, ये बोलता है केंद्र से लेकर के राज्य तक की जो योजनाएं आती है वो जमीन यानी कि धरातल तक के पहुंचना चाहिए। आज तक के पहुंचता नहीं है, ना किसी में हिम्मत है, ना किसी को समझ है। मैं बार बार यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे काम जो जीता है, जो प्रत्याशी खड़े हैं, उनको मुखिया का मतलब यही होता है कि उनके चमचे, उनके दलाल लूटेंगे। 20,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, 3,000, इसके अलावा इन लोगों को कुछ भी समझता नहीं है। लेकिन मैं आखिरी में ये बोलूँगा कि अगर मैं यही, ऐसा नहीं कि मैं अभी चुनाव है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा शक्ति यही है, मेरी ईमानदारी यही है कि मैं ये चाहता हूँ मैं जीतने के उपरांत पंचायत में ऐसा विकास करने वाला हूँ, या पंचायत के अलग अलग माध्यम से, चाहे गरीब में मान लीजिए ज़मीन का झगड़ा हो, चाहे आपसी भाईचारा हो, चाहे मान लीजिए कहीं पे जो सड़क टूटे हुए है, या किसी को, मेरा एक आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से ये अपने जनता को भी और समाज को भी ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर गांव में कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो मुखिया का एक कर्तव्य होना चाहिए कि आप जाओ उनसे पूछो कि आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। अगर उनके पैसे की कमी है तो समाज से बोलना चाहिए, अगर 100 समाज है तो अगर 1-1 रुपये देंगे तो उसको 100 रुपये होंगे, 5-5 रुपये देंगे उसको 500 रुपये होगा, और वो 500 रुपये उस बच्चे को दो, और मुखिया जी को बोलो आप 500 रुपये आप भी दो, 1,000 होगा, उसकी ज़िंदगी बनेगी, उसका लाइफ चलेगा।
ये सब जो है हमारे यहाँ क्या हुआ, टूट फूट, लड़ाई झगड़े, मारपीट की राजनीति हुई है। और मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरी नीति ये है, मेरी नीयत ये है कि सबसे पहले समाज का इकबाल बुलंद रहना चाहिए और ये समाज रहना चाहिए। मुखिया आएगा जाएगा, मुखिया बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, लेकिन ये समाज रहना चाहिए और ये समाज का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आखिरी में ये ज़रूर बोलूँगा कि 8 तारीख को जनता मालिक का जो उत्साह और समर्थन मुझे दिख रहा है, तो वो बटन दबेगा, बरस चलेगा और जीत हमारी सुनिश्चित है और हम जीतेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है और ये गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम लोग जीत के बाद जो हमारा सामाजिक नीति है उसको हम लागू करने में सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक के चुप बैठेंगे नहीं। और आखिरी में ये अपील करूंगा, जो पंचायत के गुंडे हो, पंचायत के मवालियों हो, पंचायत के बिचौलियों हो, झगड़ा लगाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, तैयार हो जाओ। अगर जनता मालिक का इतना अपार समर्थन मिल रहा है तो मैं तैयार हूं। गुंडों की खैर नहीं, बिचौलियों की खैर नहीं, दलालों की खैर नहीं।